हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधक और साधिकाओं के फ़ोन आते हैं जो कि जिनकी साधना कुछ इस प्रकार से चलती है, जैसे कहीं से उन्होंने हीलिंग या रेकी आदि के द्वारा उन्होंने कुंडलिनी जागृत करवा लिया, अथवा ऊटपटांग तरीके से किसी मुद्रा और आसन इत्यादि का प्रयोग करके यदि उन्होंने कुंडलिनी जागृत करवा ली, या कुछ ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो कि अपनी भक्ति के साथ अपने पूजा पाठ में लगे रहते हैं और उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है स्वमेव, तो उनको क्रियाएं होने लगती हैं और यह क्रियाएं होने से, और ये कैसी क्रियाएं होती हैं इनसे संबंधित विस्तृत जानकारी हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिया हुआ है, जिसको देखा जा सकता है, जाना जा सकता है कि किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। हाथ पैर का हिलना, कंपन करना, सिर का और घूमना इधर उधर, और कभी कभी साधक या साधिका ध्यानस्थ होकर के लेट जाते हैं या किसी विशेष मुद्रा में वो खुद को क्रियाओं के द्वारा वो अपने आप को किसी विशेष मुद्रा में लाते हैं। और भी चीज़ें हैं जो कि इस प्रकार की क्रियाओं में, जैसे कि कुंडलिनी जागरण के बाद में जो चीज़ें होती हैं उनमें, जैसे बहुत सारे ऐसे साधकों और साधिकाओं को भी देखा गया है जिनका सिर बहुत भारी होने लगा हो, या चक्कर जैसी स्थिति उत्पन्न हुई हो, या उन्हें उल्टी होने की जैसी स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको तो पता यह होता ही नहीं है कि हमारे साथ ये सारी जो क्रियाएं हैं, यह क्रियाएं क्यों हो रही हैं। उनको यह पता नहीं होता है, और ऐसा जागृत अवस्था में ही नहीं होता है। कभी कभी जब वो शयन कर रहे होते, सो रहे होते हैं, बेड पर गए होते हैं या लेटे होते हैं, या कभी कभी बाइक चला रहे हैं, तब भी ऐसी अवस्थाओं में भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, और साथ ही साथ उनको अनुभूतियाँ भी होती हैं और अनुभव भी आते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि आखिर यह हो क्या रहा है, क्योंकि उनके पास में इससे संबंधित तो कोई जानकारी नहीं, तो क्योंकि वो तो अपना कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनका कुंडलिनी शक्ति से या कुंडलिनी साधना से कोई लेना देना नहीं होता है, और इस प्रकार की समस्याओं से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जो लोग किसी न किसी विधि के द्वारा कुंडलिनी जागरण करवा लेते हैं, जैसे शिविर इत्यादि लगते हैं, या कहीं जाकर के जहाँ पे कि कुंडलिनी जागृत कुछ अलग अलग पद्धतियों के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं और बहुत सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति को अगर जागृत करना है और अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित होना है, एक दिव्यता को प्राप्त करना, तो ऐसी स्थिति में ध्यान साधना से बेहतर और दूसरी कोई साधना नहीं हो सकती है, जिसके द्वारा
कुंडलनी साधना करके अपने आप को या अपने स्वरूप में स्थित हो सकें। इसलिए ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं और इन सभी समस्याओं के बारे में हमने जो पहले के वीडियोस प्रकाशित किए हैं उनमें बहुत सारे साधक और साधिकाओं के भी अनुभव हैं जो कि इन्हीं से संबंधित हैं। और क्या क्या दिक्कत होती हैं, क्या समस्याएं होती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं, जिसको सुन करके आप बेहतर ढंग से इसको समझ सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में भी इससे संबंधित